दुनिया का पहला कत्ल कब, क्यों, कैसे और किसके लिए हुआ, तो इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा जन्नत में रहते थे, लेकिन शैतान ने बहकाकर उनको गंदम यानी कि गेहूं खिलाया और उनको जन्नत से बाहर निकलवाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, माई हव्वा और शैतान से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और वह तीनों दुनिया में आए और रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ने खुद जन्नत में पढ़ाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। फिर दूसरे हमल से भी एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लड़के और लड़की का निकाह इस तरह होता था। पहले वाले गर्भ का लड़का और दूसरे वाली गर्भ यानी हमल की लड़की से निकाह होता था। इस नियम को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और बेटियों के निकाह के लिए बनाया था, लेकिन काबिल की बहन ज्यादा खूबसूरत थी और हाबिल की बहन उससे कम खूबसूरत थी, और नियम के मुताबिक काबिल की बहन का निकाह हाबिल से होना था और हाबिल की बहन का निकाह काबिल से होना था। लेकिन काबिल कहता है कि मैं अपनी शादी अपनी बहन से करूंगा। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को मना कर दिया। काबिल हाबिल से हसद और नफरत करने लगता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में नियाज निकालो। हाबिल एक चरवाहा थे, वह भेड़ बकरियां पालते थे और काबिल खेती बाड़ी का काम करते थे। हाबिल ने अपने जानवरों में से बेहतरीन और पसंदीदा जानवर खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान किया, और काबिल खेती बाड़ी का काम करते थे और निहायत ही रद्दी और बेकार चीज अपनी खेती से निकाल कर अल्लाह की राह में बुरे दिल के साथ नियाज निकाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में नियाज कबूल होने का एक कायदा था। आग ऊपर से आती थी और नियाज को जला देती थी। जिसका जलता था उसका कबूल होता था और जिसका नहीं जलता था उसका नहीं कबूल होता था। हाबिल की नियाज को आग ऊपर से आई और जला गई। इस तरह अल्लाह की बारगाह में हाबिल की नियाज कबूल हो गई और काबिल की नियाज कबूल नहीं हुई। तो मारे हसद के हाबिल से कहने लगा, मैं तो तुझे जरूर मार डालूंगा। उसने जवाब दिया कि भाई इसमें अपना क्या बस है, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की नजर कबूल करता है। अगर तुम मेरे कत्ल के इरादे से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे तो खैर बढ़ाओ, मगर मैं तो तुम्हारे कत्ल के ख्याल से अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो उस अल्लाह से जो सारे जहान का पालने वाला है जरूर डरता हूँ। मैं तो जरूर ये चाहता हूँ कि मेरे गुनाह और तेरे गुनाह दोनों तेरे सर हो जाए, तो तू अच्छा खासा जहन्नमी बन जाए, और जालिमों की तो यही सजा है। फिर तो काबिल के नफ्स ने अपने भाई के कत्ल के लिए भड़का दिया। एक दिन हाबिल को घर आने में देरी हो गई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि जाकर देखो हाबिल अभी तक क्यों नहीं आया। काबिल हाबिल को ढूंढने के लिए निकला तो रास्ते में दोनों मिलते हैं। काबिल हाबिल को मारने लगता है, तो कभी घूसे से मारता है तो कभी लात से, कभी आंख बंद करता है। अभी तक रुए जमीन पर कोई कत्ल नहीं हुआ था, तो काबिल को भी नहीं पता था कि कत्ल कैसे किया जाता है। शैतान काबिल को बताता है कि सिर पर पत्थर मारो, और काबिल ने हाबिल के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर देता है। तो काबिल को फिक्र हुई कि लाश का क्या करे। तब अल्लाह ने एक कौवे को भेजा कि वह जमीन को कुरेदने लगा, ताकि काबिल को दिखा दे कि उसे अपने भाई की लाश कैसे छुपानी है। यह देखकर कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं उससे भी आजिज हूँ कि कौवे की बराबरी कर सकूं कि यह भी होता है। तो वह कौवे को देखकर जमीन खोदता है, अपने भाई की लाश जमीन में छुपा देता है, लेकिन हत्या करने के बाद काबिल बहुत पछताता है कि हाय मैंने ये क्या कर डाला। इधर शैतान हाबिल की हत्या करने में मदद करता है। जब कत्ल हो जाती है तो शैतान हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कत्ल कैसे होता है। कहा अब वह ना खाता है ना पीता है, ना बोलता चालता है, ना हिलता डुलता है। शैतान ने कहा मौत आ गई। इस पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम चीखने चिल्लाने लगी। इतने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, पूछा क्या बात है, लेकिन वह जवाब ना दे सकी। फिर आदम अलैहिस्सलाम दोबारा पूछे, लेकिन रंज व गम की वजह से जबान ना उठी। फिर कहा तुम और तुम्हारी बेटियां हाय वाय में ही रहेंगी और मैं और मेरा बेटा इससे बरी हैं।
काबिल बहुत नुकसान वाला हो गया। दुनिया और आखिरत उसकी दोनों बिगड़ गई। अगर कोई आदमी किसी बेगुनाह आदमी का कत्ल करता है तो उसने गोया सब लोगों का कत्ल कर डाला, और जिसने एक आदमी को जिला दिया तो गोया उसने सब लोगों को जिला दिया। किसी बेगुनाह का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है और इससे हर आदमी को बचना चाहिए। किसी बेगुनाह को सताना भी नहीं चाहिए, न उसे मारना ही चाहिए।